जय श्री राम सभी को। आज हम बताएंगे आपको मुंडन संस्कार के बारे में, जिसको जड़ूला उतारना भी कहते हैं, मुंडन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार आदि नामों से जाना जाता है। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि हमारे हिंदू संस्कारों में, सनातन संस्कारों के अंदर 16 संस्कारों में ये चूड़ाकर्म संस्कार माना जाता है। इसमें बच्चे की उम्र जो है 5 साल के पश्चात या 5 वर्ष होने पर उसके सिर के बाल जो है वो उतारे जाते थे, क्योंकि माँ के पेट के जो बाल थे उनकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए सर की चमड़ी 5 साल के अंदर सख्त हो जाती थी। उससे पहले बाल काटना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो है अच्छा नहीं रहता। तो ऐसे हिसाब से 5 साल की अवस्था के अंदर वो सर के बाल जो है वो काटे जाते थे। लेकिन अब जो वर्तमान में है, इस तेजी के युग के अंदर कुछ लोग 1 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद सिर के बाल उतारते हैं, मुंडन करते हैं। इसी को जड़ूला उतारना, मुंडन संस्कार कहा जाता है। तो जन्म के कुछ ही माह पश्चात सर के बाल नहीं काटने चाहिए, पूर्णतः नहीं काटने चाहिए, क्योंकि ये सिर हमारे जो बच्चे की त्वचा होती है, कच्ची त्वचा होती है, उसकी रक्षा करते हैं। कैसे तेज धूप से बच्चे की रक्षा करते हैं, किसी प्रकार के बाहरी कीटाणुओं से रक्षा करते हैं। उनका जो सर का तालू होता है वो कच्चा होता है बच्चे का। लेकिन एक और बाधा को देखते हुए तंत्र से बचने के लिए कुछ लोग कुआं पूजन के समय बच्चे के कुछ बाल काट के रख देते हैं, चुटिया के कुछ बाल काट के रख देते हैं। तो ये भी ठीक है, ताकि कोई बच्चे के बाल काट के तंत्र प्रयोग ना कर सके, कोई और बाधा है वो बच्चे के पीछे ना हो। तो इस सावधानी को देखते हुए बच्चे के कुछ बाल काट के रख दिए जाते हैं, संभाल के रख दिए जाते हैं। और जब बच्चे का 1 साल बाद में, 4 साल बाद में मुंडन होता है, संस्कार होता है, तो उन बालों के साथ ही वो और भगवान को अर्पित किए जाते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, 1 साल के बाद में भी वो बच्चे को लेकर चले जाते हैं। और प्राय देखा जाता है कि बच्चा वहाँ पर रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, गर्मी में बुरा हाल हो जाता है। तो देखिए, ऐसा कोई आवश्यक नियम नहीं बताया गया है शास्त्र में कि आप 1 साल के बाद में ही बच्चे को वहां लेके जाएं। कम से कम 4 साल की छूट मिलती है। एक माँ के बच्चे जन्म के बाद में 4 साल तक आप जा सकते हैं। 4थे साल आप उसको प्रथम धोक जो है वो लगवा सकते हैं बच्चे को। बाकी अपने अपने क्षेत्र के अनुसार कोई 1 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से वहां पर जाकर और मुंडन संस्कार करवाता है। इसके पीछे महत्व मस्तिष्क का हो गया वैज्ञानिक रूप से, और माँ के पेट के जो बाल है उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, मस्तिष्क की कच्ची चमड़ी है उसका विकास करने के लिए, और ये मुंडन संस्कार किया जाता है। मुंडन संस्कार करने से बालक के बुद्धि में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है, उसके बाहरी आवरण का अच्छा प्रभाव पड़ता है उसके मस्तिष्क के ऊपर। और अपने तिरुपति के अंदर, वेंकटेश्वर मंदिर के अंदर भी वहां पर मुंडन किया जाता है। करीबन 20,000 लोग रोज वहां मुंडन करवाते हैं, बड़े पुरुष भी करवाते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद वहां मुंडन करवाया जाता है। तो भगवान अपना कुबेर से लिया हुआ कर्ज चुकाते हैं, ऐसी मान्यता वहां पर। बालों के द्वारा भगवान कुबेर से लिया हुआ अपना कर्ज चुकाते हैं, और जो हम वहां पर केश दान करते हैं उसका बहुत गुना फल जो है भगवान हमें लौटाते हैं, एक राशि के रूप में या किसी आशीर्वाद के रूप में वो हमें लुटाते हैं। तो ऐसी प्राचीन मान्यता है जो बिल्कुल विज्ञान से जुड़ी हुई है। और इसी विषय में आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। जय श्री राम।